हेलो बुक लवर्स, चलते हैं किताबों की दुनिया में। यहाँ ऑथर बताते हैं कि पैसे की शिक्षा पैसे कमाने से भी ज़्यादा अनिवार्य है। पैसे की शिक्षा ना होने के कारण हमारे पास पैसे तो आते हैं, लेकिन हम उन्हें सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इन्वेस्ट करने की जगह हम उससे अपने शौक़, अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं और इसी वजह से हमें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम और कमाने जाते हैं और फिर हमारे खर्चे और बढ़ते हैं। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर को ठीक से समझ नहीं पाते। जब भी हमारे पास पैसे आते हैं, हम संपत्ति की जगह दायित्वों को खरीद लेते हैं। संपत्ति वह चीज़ है जो जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज़ है जो जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आपको गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी बनना है तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को न जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं, क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाते हैं न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसों की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उन्हें समझ नहीं आ रही। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसों की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसों की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे ज़िंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं समझ पाते। जापानी 3 ताकतों को मानते हैं: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्णिम नियम याद रखो: जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने की बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने की बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे, वगैरह वगैरह। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। ऑथर बताते हैं कि उनके पढ़े लिखे डैडी कहते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है
और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे होते हैं। यह किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल के संबंध में, करियर के संबंध में, धन के संबंध में। इसी समाज से कट जाने के डर के कारण, भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसों की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण देखने की ज़रूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि उनके अमीर डैडी कभी भीड़ के साथ नहीं चले। उन्होंने खुद के दम पर सोचा, खुद के फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी कि हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इस तरीके से करते हैं। वे ऐसी बातों से चिढ़ते थे। आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक से ज़्यादा बड़ा घर ले लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसों की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरी में लगातार तरक्की कर रहे होते हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी वो कर्ज में डूबते जाते हैं क्योंकि उन्होंने खर्च को बढ़ाया होता है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसों की समझ नहीं होती। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असल त्रासदी यह है कि पैसों की समझ न होने के कारण औसत मध्यवर्गीय लोग खतरे का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसों की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और पूरी ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। चूँकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसलिए वे सुरक्षित खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। एक बार आप संपत्ति और दायित्व में अंतर समझ लें, उसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश करें। इससे पैसा आपकी संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फ़ायदा होता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा मानते हैं। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर को ज़्यादा अमीर बना रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएँ, इससे पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा हो। यदि आपकी संपत्ति कहीं ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ से आमदनी आ रही है, तो ये पुनर्निवेश की प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक आप अमीर बनने की राह पर तेज़ी से चलते रहेंगे। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी भी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते।
इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्य वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है।